Namaskar to all the aspirants. Jai Hind. My name is Pratik and I welcome you all to SSB Crack Exams. दोस्तों रिसेंटली अभी स्पेस फील्ड से बहुत ही बड़ी अपडेट मिली है। आप सबको पता ही होना चाहिए कि बहुत समय से यही कंपटीशन चलते आ रहा है कि आखिर सबसे ज्यादा मून्स किसके पास है, जुपिटर के पास है, सैटर्न के पास है। और अभी रिसेंटली फरवरी के महीने में ये जो मून किंग का खिताब है ये तो जुपिटर ने सैटर्न से ले लिया था, है कि आपको याद ही होगा। तो अब रिसेंट अपडेट से पता चल चुका है कि ये जो मून किंग का खिताब है वापस सैटर्न के पास चला गया, क्योंकि अब सैटर्न इकलौता ऐसा प्लैनेट बन चुका है जिसके पास सबसे ज्यादा मून है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और इसके रिगार्डिंग आज का वीडियो होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो रिसर्च हुआ है, डिस्कवरी हुई है, ये किसके द्वारा हुआ है और यहाँ पे कौन से टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, ये भी हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको स्पेस के फील्ड में इन फ्यूचर आपको क्या डेवलपमेंट भी देखने को मिल सकता है, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले तो न्यूज की। तो यहाँ पे एक टीम है फुल ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, इन्हीं के द्वारा डिस्कवरी हुई है और इन्होंने ही बोला है कि हमें सैटर्न में नए 62 नेचुरल सैटेलाइट्स या इसको मून बोला जाता है, ये हमने प्राप्त कर लिए हैं। और यहां पे इसके साथ क्या हो गया है, पहले थे 83 मून्स किसके, सैटर्न के, अब ये बढ़ के हो गए 145, ठीक है। और यहां पे फरवरी में जब जुपिटर के मून्स का यहां पे पूरा पता किया था तो टोटल हमें 96 मिले थे जुपिटर के, ठीक है ना। तो 145 तो बहुत ही ज्यादा है ना। तो जुपिटर को यहां पे ओवरथ्रो कर दिया है, यहां पे जो इसकी राजगद्दी वो छीन ली गई है और सैटर्न अब आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ एक और रिकॉर्ड बनाया सैटर्न ने। सैटर्न हैज आल्सो बिकम द फर्स्ट प्लैनेट टू हैव 100 डिस्कवर्ड मून्स। पहला आपका प्लैनेट बन चुका है जिसके पास 100 से ज्यादा मून्स हो चुके हैं। तो भाई सैटर्न की बल्ले बल्ले हो चुकी है। चलो अब यहां पे थोड़ा बेसिक से शुरुआत करते हैं। यहां पे देखो, आपको पता होना चाहिए हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 आपको प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं, है ना। प्लूटो भी हुआ करता था। क्या कोई मुझे बता सकता है यहां पे कि प्लूटो को यहां पे कब से डिसकंटिन्यू कर दिया गया, मतलब यहां पे उसको प्लैनेट मानना कब से मना कर दिया गया है, कौन से साल में हुआ था, जल्दी से मुझे चैट में बता दो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि आपको मर्क्यूरी देखने को मिलता है, आपको वीनस, अर्थ, आपको यहां पे मार्स देखने को मिलता है, आपको जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और आपको नेपच्यून देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहां पे मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एस्टेरॉयड बेल्ट भी देखने को मिलता है, आप यहां पे इस पिक्चर में भी देख सकते हो। ये आपको इतना क्लियर तो होना चाहिए। अब यहां पे बात करते हैं दोस्तों जुपिटर और सैटर्न में क्या कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है, यह भी जानना जरूरी है। अब बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। अगर आप यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं मास की बात करूं, पूरे सोलर सिस्टम में आप एस्टेरॉयड लाओ, आप कोई भी यहां पे सेलेस्टियल बॉडी ले आओ, ठीक है, आप यहां पे प्लैनेट्स की बात कर लो, अगर आप सबको कंबाइन भी कर दोगे, सैटेलाइट्स को भी इवन कंबाइन कर दोगे ना, उसका 2.5 गुना ज्यादा मास जुपिटर का होगा। तो इतना बड़ा आपका जुपिटर है, इतनी जानकारी होनी चाहिए। और ये पूरा एक गैसियस प्लैनेट है, बहुत बड़ा भंडार है। आप यहां पे देख सकते हो इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, अमोनिया, कई सारे आपको गैस देखने को मिलेंगे विच आर ऑल्सो वेरी मच पॉइजनस। देखो ये गैसियस प्लैनेट है, ये कोई रॉकी प्लैनेट तो है नहीं कि आप यहां पे जाओगे, कदम रखोगे और आप आराम से वहां पे डांस वगैरह करोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। फुल ऑफ गैस है। और यहां पे बोलना पसंद करूंगा कि ये पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा इसका रोटेशनल वेलोसिटी है, मतलब ये पूरा अपने एक्सिस में एक चक्कर कितने वक्त में कर लेता है, लगभग 9.8 आवर्स में। अर्थ को कितना लगता है, 24 आवर्स समथिंग, है ना, एक चक्कर रोटेशन में। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहां पे क्या बोला जा रहा है, देखो ये जो जुपिटर है ना, ये इतना मैसिव है, इतना ज्यादा मैसिव है कि ये आपका दोस्तों सॉलिडिफाई नहीं हो सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट ये इतना बड़ा भी नहीं है कि ये आपका दोस्तों न्यूक्लियर आपका यहां पे फ्यूजन को प्रमोट कर पाए। तो ये आपको कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए। ये इतना बड़ा भी नहीं है कि आपका यहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन को यहां पे परफॉर्म कर पाए, ये एक नया स्टार बन जाए जस्ट लाइक हमारा सन, ये भी नहीं हो सकता है। और ये इतना छोटा भी नहीं है। चलो अब बात करते हैं, यहां पे टोटल अभी 96 सैटेलाइट्स आपको अभी जुपिटर में देखने को मिलते हैं। इस वाले डेटा को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, देखो ही मत इसको, ठीक है। जैसे आपको यूरोपा, कैलिस्टो, आपको गाइनामाइट देखने को मिलता है, आपको आयो देखने को मिलता है, और इन्हीं को मिला के गैलियन मून्स भी बोला जाता है। तो दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट मून्स ऑफ जुपिटर। अब बात करते हैं सैटर्न की। देखो सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम में सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। आपको यहां पे रिंग्स देखने को मिलते हैं, ये आपके आइस पार्टिकल्स से बने रहते हैं, डस्ट से बने रहते हैं, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब देखो इसका जो डेंसिटी है ना ये सबसे ज्यादा कम है एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। अब यहां पे देख सकते हो, इवन अगर मैं अर्थ के रेफरेंस से बोलूं
तो अर्थ के रेफरेंस में तो लगभग 30 टाइम्स इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, ये आपको कम देखने को मिलेगा। फुल ऑफ गैस, सिंपल सी बात है। अब यहां पे इसकी रोटेशन की बात करूं तो इसको यहां पे रोटेशन में 10.3 आवर्स लगते हैं और रेवोल्यूशन में 29.5 इयर्स आपका लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और इसमें आपको अब तो पता चल गया 145 सैटेलाइट्स आपको प्राप्त हुए और सबसे लार्जेस्ट आपको टाइटन देखने को मिलता है। देखो द डिफरेंस बिटवीन द जुपिटर एंड द सैटर्न इज, जुपिटर में आपको अच्छे बड़े लेवल के आपको मून्स देखने को मिलेंगे अच्छे साइज में, सैटर्न में थोड़े कम साइज के देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इनका पूरा जो कंपटीशन चलते आ रहा है। देखो जो ये हमारा रिंग प्लैनेट सैटर्न है, ये बहुत टाइम से पहले ये खिताब अपने पास रखा हुआ था फॉर द मोस्ट मून्स, है ना। 83 अभी तक हमें यहां पे मून्स देखने को मिले थे, पर रिसेंटली फरवरी में क्या हुआ था, जुपिटर ने मून किंग का जो यहां पे खिताब था अपने नाम कर लिया था, क्योंकि यहां पे हमें जुपिटर में 12 न्यू मून्स हमें प्राप्त हुए थे, जिसकी वजह से इसका जो टोटल काउंट है वो आपका 95 हो गया है। ठीक है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो अब तो आपका ये पूरा सिलसिला बदल चुका है। अब बात करते हैं, अब हमें नए मून्स हमें देखने को मिले सैटर्न में। आप यहां पे पिक्चर में देख सकते हो, बड़े इरेगुलर मून्स है। देखो द साइज ऑफ दीज मून्स जो हमें अभी प्राप्त हुए ना, ये बड़े छोटे साइज के, आप यहां पे इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, बहुत दूर भी है ना। और आपका यहां पे जो पूरा जो इसका साइजिंग भी है ना, बहुत ही इरेगुलर है। ठीक है, यहां पे जुपिटर की बात करें तो उसका साइज आपको थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा, जहां पे मून्स हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इनका नेमिंग। ऑब्वियस की बात है, अब यहां पे सैटेलाइट्स आपको मिल गए इसके, तो यहां पे इसका नामकरण भी होगा। तो देखो नॉर्मली आपके सैटेलाइट्स होते हैं, या फिर इवन मैं प्लैनेट्स की बात करूं ना, ये आपके माइथोलॉजिकल गॉड्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हो इन्हीं के नाम पे होते हैं। गैलिक, नॉर्स, कैनेडियन यूनिट गॉड्स होते हैं ना, इन्हीं के नाम पे रखा जाएगा, और यही आपको आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेगा। चलो अब बात करते हैं कि जो सैटर्न रिंग है ना, इसका फॉर्मेशन अभी हुआ क्या था। नासा के द्वारा आपको एक मिशन देखने को मिलता है, जिसको बोला जाता है कैसिनी स्पेसक्राफ्ट मिशन, है ना। ये 97 से लेके 2017 तक आपको देखने को मिला था। बहुत ही अच्छा खासा मिशन था, और यहाँ पे सैटर्न के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेने की पूरी बात की जा रही थी। ठीक है ना। तो इसमें हमें यह पता चला इस मिशन के द्वारा कि ये जो कोलोसल रिंग है ना, तब बड़ा रिंग आपको ये देखने को मिलता है। आप यहां पे देख सकते हो, इतना कंफर्म हो गया है कि जब हमारे प्लैनेट्स बने थे ना, तो ये तब के टाइम की तो नहीं है। ये बोला जा रहा है कि इनका फॉर्मेशन तो भाई और पुराना हो सकता है, यू नेवर नो। यहां पे बोला जा रहा है लगभग 400 मिलियन ईयर्स अगो, ये तक आपका यहां पे बात की जा रही है। तो मतलब यहां पे कोई कॉन्करेंसी नहीं देखने को मिल रही है। जब आपका प्लैनेट बना, ऐसा जरूरी नहीं कि आपका जो रिंग है तब भी ये बना होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कौन से टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है यहां पे इस बहुत ही बड़े डिस्कवरी को प्राप्त करने में। इसका नाम है शिफ्ट एंड स्टैक टेक्निक। देखो इसमें क्या हुआ है, इसको टेलीस्कोप, आपका जो टेलीस्कोप होता है उसके माध्यम से अच्छे खासे तरीके से नजर रखी गई है। आपके यहां पे प्लैनेट को, मून्स में नजर रखी गई है, और उसके हर एक मूवमेंट को, जो उसका स्पीड है ना, उसको यहां पे ट्रेस आउट करते हुए वही सेम आपका यहां पे स्पीड इमेज फॉर्मेशन में भी रखा गया है ना। मतलब आपका टेलीस्कोप है, उसके द्वारा आपको जो इमेज प्राप्त होते हैं, उसकी जो स्पीड होती है ना, वो सेम रखा गया है जो आपका प्लैनेट का मूवमेंट का रहता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है ना, अब देखो सिमिलर अगर आपका इमेज की स्पीड है और यहाँ पे प्लैनेट का, मून का मूवमेंट का भी स्पीड सेम है, तो अगर उसमें जरा भी फ्लक्चुएशन होगा तो वहां पे आप ट्रेस आउट कर लोगे, है ना। वही सेम टेक्निक आपको इसमें देखने को मिलती है। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि द सेट ऑफ इमेजेस शिफ्टिंग एट द सेम स्पीड एट विच अ मून मूव्स थ्रू द स्काई। तो सेम स्पीड में रखा जाता है, और जरा भी हमें कोई भी फेंटर ऑब्जेक्ट, जो आपके नॉर्मली छोटे मून्स होते हैं, अगर आपके यहां पे वो ट्रेस आउट नहीं हो पाते तो तभी इसको पकड़ लिया जाता है। यह होता है आपका शिफ्ट एंड स्टैक टेक्निक। आई होप आपको इसके बारे में पता चल गया होगा, और इसी का पूरा डेटा कंबाइन करते हुए आपका यहां पे कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप, जिसको आपका CFHT बोला जाता है, इसी के द्वारा डेटा प्रोवाइड किया गया था इनको। और इन्होंने फिर क्या किया था, इसको यहां पे पूरा डेटा कलेक्ट करके, एनालाइज करके, फिर ये हमारे सामने डिस्कवरी रख दी। आई होप आपको इतना तो पता चल गया होगा कि सैटर्न अब आपका नया क्या बन गया, मून किंग बन गया है। और यहां पे एक चीज तो कंफर्म है कि ये देखो, ये एज ऑफ नाउ अभी देखो ज्यादा है, मे बी आपको हजारों इसमें मून्स देखने को मिल सकते हैं, बट यू नेवर नो। अभी ये भी बोला जा रहा है कि शायद जुपिटर में भी शायद हमें ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो ये कंपटीशन भैया बहुत लंबा जाने वाला है, और कुछ भी अपडेट होगा मैं तो आपको जरूर आगे जाके बता ही दूंगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो भैया जल्दी से हो सके इसको यहाँ पे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों अगर आप यहाँ पे SSB इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो तो आपके पास बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। SSB क्रैक एग्जाम हमेशा आपके लिए ऐसे रिगार्डिंग कोर्स लाता है, बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में। आपको इसको बिल्कुल कंसीडर करना ही चाहिए। दोस्तों अगर आप यहाँ पे डिफेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको आना है SSB क्रैक एग्जाम्स।
कई सारे जैसे एनडीए, एफकेट, सीडीएस की आप तैयारी कर सकते हो और आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से गाइडेंस भी दिया जाता है, आप इसको बिल्कुल रेफर कर सकते हो। बट डोंट फॉरगेट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे कोई भी हमारा कोर्स अवेल करना है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कोड वॉरियर 10 लगाना है। वॉरियर हो तो वॉरियर 10 कोड लगाओ और हमारे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट पाओ। तो गाइस इसी जज्बे और जुनून के साथ मैं आपको मिलता हूं कई नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।